हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। एक माइक्रोब्स जो है वो कैसे बायो कंट्रोल एजेंट में मदद करता है। कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ठीक, तो उसके जगह पे हम किसी माइक्रोब्स का भी यूज कर सकते हैं जो कि हमें मदद करे किसी और ऑर्गेनिजम्स को क्या करने में, कंट्रोल करने में। जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी पेस्ट है, पेस्ट को कंट्रोल करने में क्या करे, हमें माइक्रोब्स मदद करे। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट कैसे काम करता है। Biocontrols refer to use of biological method to controlling plant disease and pest, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, बायोकंट्रोल रेफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें बायोलॉजिकल मेथड को यूज करना है फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स, है ना। किसके लिए, प्लांट के अंदर जो डिजीज हो रहा है और पेस्ट के लिए। तो बायो कंट्रोल के अंदर क्या क्या आते हैं, दो चीज आते हैं कि प्लांट के अंदर जो डिजीज हो रहा है उससे बचने के लिए, या फिर जो उससे दिक्कत दे रही है ग्रोथ में, है ना, जो पेस्ट, है ना, जो पेस्ट उस पे लग रहा है, उससे बचने के लिए बायो कंट्रोल, किसी माइक्रोब्स का यूज करना ही क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है। In modern society, this problem has been tackled interestingly by the use of chemicals, by the use of insecticide and pesticide. अभी के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसका, इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का, एक केमिकल सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं। These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, ground, waters, fruit, vegetables, crop, plant, है ना। इन सभी को बोल रहा है कि ये जो केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या करता है कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली हार्मफुल है टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल के लिए, एंड हैव बीन पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट को भी ये केमिकल जो है वो पोल्यूट कर रहा है, जैसे कि सॉइल, ग्राउंड, वाटर, है ना, और फ्रूट को भी पोल्यूट कर रहा है, वेजिटेबल्स, क्रॉप, ये सभी सबको क्या कर रहा है, ये पोल्यूट कर रहा है ये केमिकल्स। Our soil is also polluted through the use of weedicide to remove weed. हमारा सॉइल जो है वीडीसाइड का, है ना, यूज, वीड को हटाने के लिए जो वीडीसाइड का यूज करते हैं उससे भी पोल्यूटेड होता है ना। जो माइक्रोब्स, जो केमिकल्स का यूज जो करते हैं किसके लिए, या फिर इंसेक्टिसाइडल के लिए, इंसेक्ट को हटाने के लिए, पेस्टिसाइडल के लिए, पेस्ट को हटाने के लिए, या फिर ग्रास फ्री लॉन, है ना, उसके लिए जो हम क्या करते हैं, वीडीसाइड को हटाते हैं उसमें भी। तो किसी भी तरीके से ये क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे सॉइल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हानिकारक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। In agriculture, there is a method of controlling pests that rely on the natural predation rather than introduce chemicals, है ना। ये बोल रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर्स में एक मेथड है कि जो पेस्ट है ना, जो नेचुरल जो पेस्ट है उसे कंट्रोल करते हैं कैसे, नेचुरल प्रीडेटर की मदद से, है ना, नेचुरल प्रीडेटर की मदद से उसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health, है ना। एक की बिलीफ है किसका, ऑर्गेनिक फार्मर का, कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, मतलब कि जितने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे प्लांट का, हमारे इन्वायरमेंट का जो हेल्थ है वो क्या होगा, अच्छा होगा।
The more the variety of landscapes has, the more sustainable it is. जितने ज़्यादा वैरायटी होंगे उस लैंडस्केप में उतने ज़्यादा क्या होंगे, सस्टेनेबल होंगे हमारा इकोसिस्टम्स, हमारा प्लांट, हमारा हेल्थ, है ना, ग्राउंड हेल्थ या फिर सॉइल हेल्थ, जिस हैवी हेल्थ का बात करते हैं उसमें जितने ज़्यादा वैरायटी होंगे, जितने ज़्यादा क्या होंगे, बायोडाइवर्सिटी होंगे, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. The organic farmers therefore work to create a systems where the insect that sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at the manageable levels by complex system of checks and balance within the living and vibrant ecosystem. The more variety of landscape has, okay, जितने ज़्यादा वैरायटी होंगे लैंडस्केप में उतने ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे वो हमारा इकोसिस्टम. द ऑर्गेनिक फार्मर्स देयरफॉर वर्क टू क्रिएट सिस्टम, है ना, ऑर्गेनिक फार्मर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट, है ना, वो इंसेक्ट जो पेस्ट की तरह काम कर रहा है, पेस्टिसाइड जो कि पेस्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब कीड़े, वो कीड़े जो क्या कर रहे हैं, हमारे फसल को नष्ट कर रहे हैं, आर नॉट इरेडिकेटेड, एक ऐसा मैकेनिज्म्स बनाते हैं जिसके अंदर जो कीड़े हमारे फसल को नुकसान करते हैं उसे इरेडिकेट नहीं करना है, उसे फिनिश नहीं करना है, उसे पूरे के पूरे 100% हमें उसे छुटकारा नहीं पाना है, ठीक है. बट इंस्टीड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल, लेकिन उसके जो नंबर है उसे कहाँ पे रखना है, मैनेजेबल लेवल पे रखना है. बाय ए कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, एक कम्प्लेक्स सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंस, मतलब भी रोको भी उसे ग्रोथ करने से और उसका बैलेंस भी क्या हो, मेंटेन हो, इस तरीके के सिस्टम विद इन ए लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम, एक लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम में, है ना, जो पेस्ट है उसका क्या करे, पूरे के पूरे 100% इरेडिकेट भी नहीं करना है और वो बचा भी रहे, इस दोनों को मेंटेन करके रखना है. कॉन्ट्रेरी Contrary, the conventional farming practice are often use chemicals method to kill both. लेकिन अगर हम इसके विपरीत देखते हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मारते हैं, 100% किल करते हैं बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब जो केमिकल हम यूज करते हैं वो हमारे लिए जो यूजफुल पेस्ट हैं, है ना, या फिर जो हार्मफुल पेस्ट है, जो यूजफुल पेस्ट है, इसके बीच में वो डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करते हैं, ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हमारे लिए पेस्ट है, हमारे फसल के लिए पेस्ट है, हम उसका अमाउंट क्या करते हैं, कम करते हैं, उसका नंबर कम करते हैं, उसका डेंसिटी कम करते हैं ताकि लॉस कम से कम हो. लेकिन जो केमिकल यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि वो केमिकल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कौन सा हमारे लिए यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है, वो सभी को क्या करता है, किल करता है, ठीक है. दिस इज ए होलिस्टिक अप्रोच. This is a holistic approach that seeks to develop understanding of the waves of interaction between the myriads of organisms that constitute the field fauna and flora. है ना, ये क्या है, दिस इज ए होलिस्टिक अप्रोच दैट सिक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द myriads ऑफ organisms दैट कंस्टिट्यूट फील्ड और फ्लोरा एंड फौना, मतलब जो हमारे फील्ड के अंदर जो फ्लोरा एंड फौना डेवलप होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने की वजह से पूरे के पूरे वेव जो होते हैं ना, ये हम लोग फूड चेन पढ़ते हैं तो उसमें फूड वेव बना होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इसमें. द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट eradications and creations
The organic farmers hold the view that the eradications of creatures that are often described as pests is only not possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasite insect which depend on them as a food or host would not able to survive. जबकि ऑर्गेनिक फार्मर क्या सोचते हैं कि अगर आप जो आपके लिए हार्मफुल था, जो आपके लिए हार्मफुल पेस्ट था, आपने उसे इरेडिकेट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए यूजफुल थे, है ना, जो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल थे, जिनका खाना उसके भरोसे चल रहे थे, है ना, जो सरवाइव उस ऑर्गेनिजम्स के वजह से कर रहे थे, जो हमारे लिए हार्मफुल था, अगर हम उस हार्मफुल को क्या करें, हटा दें, इरेडिकेट कर दें, तो जो यूजफुल बैक्टीरिया है, जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं, जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसके लिए क्या होगा, उनके सर्वाइवल पे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएंगे, है ना, वो सर्वाइव कैसे करेंगे फिर। Thus the use of biocontrol measures Thus the use of biocontrol measures which greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticide। इसीलिए, है ना, जो यूज करते हैं हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट का, ये हमें पेस्टिसाइड जो होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं, उससे छुटकारा पाने में मदद करता है। An important part of biological farming approaches is to become familiar with various life forms that inhabit in the field, predator as well as pest, and also their life cycle pattern of feeding and habitat that they prefers, है ना। ये जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोचेज इज टू बिकम फैमिलियर विथ वेरियस लाइफ फॉर्म्स, है ना, ये जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे पेस्ट हो गए और भी ऑर्गेनिजम्स हो गए जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं, है ना, दैट इनहिबिट इन द फील्ड, जो उस फील्ड में रहते हैं, है ना, प्रीडेटर एज वेल एज पेस्ट, जो उसका प्रीडेटर है, जो पेस्ट है ना, एंड देयर लाइफ साइकिल, उसका लाइफ साइकिल कितने दिन का है, कब तक आता है, किस सीजन में आता है, उसके बारे में पढ़ना, पेस्ट के बारे में पढ़ना, एंड द प्रीडेटर उसका कौन है, उसके बारे में, पैटर्न ऑफ फीडिंग, वो क्या खाता है, पैटर्न ऑफ फीडिंग पढ़ना, एंड द हैबिटेट दैट दे प्रिफर, और द हैबिटेट जो वो प्रिफर करता है वो कौन सा हैबिटेट है, इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना क्या होता है, इम्पोर्टेंस होते हैं। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल, और उसके जब इस पैटर्न, हैबिट, कहाँ रहता है, क्या खाता है, प्रेडेटर कौन है, प्रे कौन है ना, लाइफ साइकिल क्या है, कितना, कौन से सीजन में ये ज़्यादा डेवलप होते हैं, इन सभी चीज़ों का जब आप देखोगे तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर ले पाओगे कि इस पेस्ट को क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है। The very familiar beetles with red and black markings, the ladybird and dragonfly, are useful to get rid of aphid and mosquito respectively, है ना, जैसा कि रेड एंड ब्लैक मार्किंग में बीटल्स जो हमारे पास होते हैं, बीटल्स जो रेड और ब्लैक मार्किंग उसके ऊपर रहता है, जिसमें कि लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, जो लेडी बर्ड होता है वो क्या करता है, एफिड्स को खाता है ना, एफिड्स उसका क्या है, प्रे है लेडी बर्ड के लिए, और जो ड्रैगन फ्लाई है वो क्या करता है, मॉस्किटो को खत्म करता है। An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT. Microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar, जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है उससे बचने के लिए, है ना, द बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis का यूज करते हैं उसके लिए। These are available in sketch as dyes. These are available in sketch as dried spore which are mixed with water and spray on the vulnerable plants such as the brassicaceae and fruit trees, where these are eaten by insect larvae, है ना, मतलब कि ये जो होते हैं ना, जैसे कि ब्रेसिकेसी एंड फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, कैटरपिलर के लार्वा जो है वो क्या करते हैं, बटरफ्लाई के जो लार्वा है कैटरपिलर, है ना, वो उसे खाते हैं। अब उससे क्या है, प्लांट को नुकसान है, तो उसके लिए एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है बीटी करके, है ना, बेसिलस थुरिनजेनेसिस करके, उसका जो होता है ना ड्राइड स्पोर जो आता है वो हमें मिलता है पैकेट के रूप में, उसे वाटर के अंडर लें एंड उसका क्या करें, स्प्रे करें।
अब ये जो स्पोर है वो जब अंदर जाता है इन द गट ऑफ लार्वा, द टॉक्सिन्स इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड, और इससे क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है और लार्वा जो होते हैं वो मारे जाते हैं। लार्वा क्या होते हैं, मारे जाते हैं। एक्चुअली बीटी स्पोर में क्या होते हैं ना, बीटी टॉक्सिन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस कर देते हैं। इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, जब इंटेस्टाइनल के पीएच पे जाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। उससे क्या होता है, अटैच करते हैं किससे, कैटरपिलर के गट्स के सेल के साथ अटैच करते हैं और उसे उसमें क्या होते हैं, ब्रस्टिंग कर देते हैं सेल के, और परफोरेशंस होने के बाद वो कैटरपिलर क्या होते हैं, मर जाते हैं। The bacterial disease will kill the caterpillars, but the larva other insect unharmed. But larva other insect, the bacterial disease will kill the caterpillar. जो bacterial disease है वो kill करता है किसे, caterpillar के, but larva अदर इंसेक्ट अनहार्म, दूसरे इंसेक्ट के लार्वा जो है वो क्या होते हैं, अनहार्म्ड होते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। Because the development of method of genetic engineering in the last decade, and so scientists have introduced bt thuringiensis toxin gene into the plant, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आने की वजह से ये जो बीटी टॉक्सिन्स है उसे क्या कर दिया गया, प्लांट के अंदर, उसके डीएनए के अंदर ही क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सच प्लांट आर रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, उस तरह का जो प्लांट है वो इंसेक्ट पेस्ट से क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन इज वन ऑफ द एग्जांपल which is being cultivated in some state of our country. You will learn more about in this chapter. In chapter 10 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और भी ज्यादा चीज, ठीक। A biocontrol being developed for use of treatment of plant disease is fungus trichoderma, है ना। फंगस ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या करता है, यूज टू ट्रीटमेंट प्लांट डिजीज, है ना। एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, वो क्या करता है, यूज होता है किसे, प्लांट डिजीज से, डिजीज जो होते हैं ना उससे बचने के लिए, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगस, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है वो क्या है, फ्री लिविंग फंगस है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगस दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, वो क्या होते हैं, रूट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। दे आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट फॉर द सेवरल प्लांट पैथोजेन, इफेक्टिव बायोकंट्रोल, ये क्या है, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग है, और बहुत सारे डिजीज जो होते हैं, रूट कॉजिंग डिजीज होते हैं ना उससे बचाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक दूसरा एग्जाम्पल है बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट, बैक्यूलोवायरस क्या है, पैथोजेंस, बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। बैक्यूलोवायरस क्या करता है, किस पे अटैक करता है, इंसेक्ट के ऊपर और आर्थ्रोपोड्स के ऊपर जो है ना अटैक करता है। द मेजोरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस The majority of virus used as biological control agent are is the in the genus, किस जीनस से ये बैक्यूलोवायरस जो होते हैं वो आते हैं, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ये जो न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस होते हैं बैक्यूलोवायरस किस जीनस से आते हैं, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। दिस वायरस आर एक्सेलेंट कैंडिडेट फॉर, कितनी अच्छी बात है इसमें, दिस वायरस आर एक्सेलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि ये ब्रॉड, मतलब कि ये बहुत कम है ना, जिस ऑर्गेनिजम्स, जिस पेस्ट के बारे में आप चाहते हैं कि ये रिडिकेट हो जाए उस पे ही अटैक करता है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ इम्पैक्ट करता है, इस टाइप की चीज़ें नहीं है। और ये हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि हमें जिससे दिक्कत है बस उसे ही तो हटाना है, बाकी सबको रहने दो। They have been shown to have no negative impact on plant, mammals, bird, fish और even non-target insect, मतलब कि ये जो है प्लांट, एनिमल, बर्ड्स ना, फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट पे भी किसी प्रकार का हार्मनेस शो नहीं करता है ना। दिस स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग
conserved to aid an overall integrated pest management program or when the ecologically sensitive area are being treated. दिस इज स्पेशली डिजायरेबल। और इस तरह के जो नैरो स्पेक्ट्रम जो होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट, उसका ज़रूरत होता है व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उसे हमें बचा के रखना है, जो हमें दिक्कत दे रही है उसे हटाना है। टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, है ना, इसे क्या करना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर, है ना, इसे रखा जाता है ताकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम मतलब कि किस पेस्ट को, है ना, हमें मैनेज करना है, किसे बचा के रखना है, किसे हटाना है, तो इस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा ही काम आता है। और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, और जब कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को हम लोग ट्रीट करते हैं तो उस समय हमें क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम्स बायो कंट्रोल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो माइक्रोब्स का यूज है ना, किसमें, एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में ये खत्म होता है। इसके आगे हम लोग एक और टॉपिक बचा है, उसके लिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।